चलिए, इंसैनिटी और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में एक चीज क्लियर हो गया। insanity for the purpose of section 84 is not medical insanity alone, rather it's medical insanity coupled with legal insanity, है ना? And both this must exist at the time of offense. अगर ये तीन चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, then what is? Then you have defense under section 84. फिर आपका डिफेंस है सेक्शन 84 आईपीसी के अंदर। यही पढ़ा था, याद है? रिमेंबर लास्ट क्लास में मेडिकल इंसैनिटी वर्ड को हमने समझने की कोशिश की थी, दैट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। व्हेन वी हैव ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, हमने एक बात समझ लिया कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज समथिंग इक्विवेलेंट टू insanity, which shows that is non-mantis या non-composite mantis situation, and that is situation of non-conscious mind, है ना, where mind is not conscious, where mind is not conscious। जब हमने पढ़ा था कि माइंड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि पागल आदमी होना चाहिए। नॉन कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड कैन एग्जिस्ट एनी टाइप, है ना। इट्स अ टेस्ट ऑफ मेडिकल टेस्ट, है ना, टेस्ट और कैन से मेडिकल टेस्ट। और वी कैन से अनकॉन्शियसनेस ऑफ माइंड किस नेचर की होनी चाहिए? इस नेचर की होनी चाहिए कि ड्यू टू दैट अनकॉन्शियसनेस, due to unsoundness of mind, that is mental faculty या mental consciousness उस लेवल की होनी चाहिए कि ड्यू टू दिस unconsciousness this person is unable to understand what nature of the offense or wrong or contrary to law। कैसा है? ड्यू टू दिस अनसाउंडनेस ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, unable to know nature of act or wrong and contrary to law। अभी हम पढ़ सकते हैं ना, एंड दोनों में से एक चीज हो जाए। ये जो मेंटल डिफॉर्मिटी है, मेंटल अनकॉन्शियसनेस है, वो इस लेवल की है कि उसकी वजह से, उसके इम्पैक्ट की वजह से द पर्सन व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द एक्ट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट एक्ट, है ना, और either it's wrong or contrary to law। ठीक है, इससे एक चीज क्लियर हो गया, दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड insanity is based upon proof of medical and legal insanity, है ना। that is every insanity is not defense per se। कोई आदमी पागल है, इसकी वजह से उसका पर से डिफेंस उसको नहीं मिलेगा। फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस उसको क्या करना पड़ेगा? हैव टू प्रूव फर्स्ट मेडिकल अनसाउंडनेस, you have to prove medical unsoundness first। second, once he has proved the medical unsoundness, second काम क्या है? he will prove the legal unsoundness।
मेडिकल अनसाउंडनेस कैसे प्रूव करेगा? बाय मेडिकल रिपोर्ट्स, है ना, बाय मेडिकल रिपोर्ट्स। बट लीगल अनसाउंडनेस कैसे प्रूव करेगा? हाउ यू विल प्रूव द लीगल अनसाउंडनेस? That he is, how he will prove that he is not aware about the nature of the act, or he is not aware about the wrong or contrary to law? ये कैसे prove करेगा? That is based upon facts and the circumstances. Based on facts and circumstances. But how? Based upon facts and circumstances का मतलब क्या है? That is, यहां पे लगता है टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। कौन सा टेस्ट लगता है? टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वी नो व्हाट इज टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। दैट इज, वी विल कंसिडर अ रीजनेबल पर्सन्स बिहेवियर, एंड विद द एप्लीकेशन ऑफ रीजनेबल पर्सन बिहेवियर वी विल गेट टू नो कि ये सामने वाला व्यक्ति इज अवेयर अबाउट द हैपनिंग और नॉट। एक आम आदमी उन हालात में किस तरीके से रिएक्ट करेगा या किस तरीके से बिहेव करेगा। इंस्टेड ऑफ पुटिंग द एक्यूज्ड इनटू द पोजीशन, you put the normal human being yourself into the position, and how you will react on this. If the reaction is same like you have reacted, he is okay, fine, a reasonable person, but his behavior is not like a reasonable person, rather different, then he may not be knowing the nature of the act, or he may not be knowing that he is doing something wrong or contrary to the law. Clear? ये सब हमने पढ़ लिया था कल, बेसिक। यहां तक किसी कोई सवाल है तो बताइए। What I am making you understand, trying to make you understand, ये सब डिस्कशन का पर्पस क्या है? मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, mere mental abnormalities, है ना, mere partial behaviors, mere somebody psychopath, ये काफी नहीं है ना, ये प्रूव करने के लिए कि उसको सेक्शन 84 का डिफेंस मिलेगा, है ना। तो mere abnormalities of mind, है ना, delusions, irresistible impulse. What do you mean by irresistible impulse? है ना, हाँ, irresistible impulse, गुस्से में लोग, कुछ लोग पागल हो जाते हैं ना, घर के बर्तन वर्तन तोड़ते हुए देखा है कभी किसी को? तो में से कितने लोग मम्मी की या डैडी की बात में पागल होते होंगे? तो घर के बर्तन तोड़ दिया, अपना फोन तोड़ दिया। यहाँ पे जिन जिन लोगों का अफेयर चल रहा है उनको तो खूब इररेजिस्टिबल इम्पल्स आते होंगे। महीने में एक आध बात नॉर्मल है, दीवार में फोन दे के मार दिया, है ना। ऐसे थोड़ी दुनिया में फोन की कंपनीज चल रही है ना, उनको पता है ऐसे लोग फोन तोड़ते हैं। इररेजिस्टिबल इम्पल्स है। कंपल्सिव बिहेवियर, कंपल्सिव बिहेवियर का मतलब क्या है? बहुत दिन तक दबा रहा अचानक से बर्स्ट आउट हो गया। इसकी वजह से ना पर से ये सारी चीजें पर से ग्राउंड नहीं है, पर से, है ना, पर से इज नॉट डिफेंस। ये खुद से डिफेंस नहीं है, इसको डिफेंस बनने के लिए इररेजिस्टिबल इंपल्स तो कभी होती नहीं है। खैर, इररेजिस्टिबल इज नेवर अ डिफेंस, याद रखिएगा, है ना। बट मेंटल एबनॉर्मेलिटी डिफेंस हो सकती है, बट वो एबनॉर्मेलिटी किस लेवल की होनी चाहिए? वो इस लेवल की होनी चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से द पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग। किसी का डिप्रेशन इज ऑल्सो मेंटल स्टेट। देखिए ना, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इडियट, ल्यूनेटिक या वो नहीं है, उससे बड़ा टर्म है। तभी तो इंसैनिटी वर्ड यूज नहीं किया, अनसाउंड यूज किया।
इंसैनिटी की डेफिनेशन पागल की तरह आती है, बट अनसाउंडनेस में बी पीरियोडिक मैडनेस, टेम्परेरी मैडनेस, परमानेंट मैडनेस, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। पर से डिफेंस नहीं होगा, उसको डिफेंस होने के लिए उस लेवल पे जाना पड़ेगा कि उसका वो जो मेंटल स्टेटस है उसकी वजह से जो उसका फिजिकल बिहेवियर है उसको पता ही नहीं है कि मेरा फिजिकल बिहेवियर हो क्या रहा है। चलिए फॉर एग्जाम्पल देता हूं, आप बताइएगा डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। मिल सकता है अगर डिप्रेशन का लेवल इस लेवल पे चला गया कि ही इज नॉट अवेयर कि व्हाट ही इज डूइंग। मेडिकल टेस्ट से तो डिप्रेशन प्रूव होगा ना, समझो ना, मैं वही तो बताने की कोशिश, मेडिकल टेस्ट से डिप्रेशन प्रूव हो गया, बट सिर्फ डिप्रेशन प्रूव होने से आपको डिफेक्ट नहीं मिलेगा। डिप्रेशन का लेवल इस स्टेटस पे चला गया, इस पोजीशन पे चला गया कि यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग, तो ऑब्वियसली आपको मेडिकली तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, बट मेडिकल प्रूफ्स आर नॉट इनफ, रादर यू हैव टू पुट द पर्सन इनटू अ सिचुएशन, अ रीजनेबल पर्सन इनटू द फैक्ट एंड सिचुएशन, और आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई नॉर्मल आदमी इस चीज से डील कर रहा होता तो उसका बिहेवियर इसी तरीके से होता, अगर होता तो लीगल इंसैनिटी नहीं मिलेगी, और लीगल इंसैनिटी जब तक नहीं मिलेगी जब तक डिफेंस नहीं है। मेडिकल इंसैनिटी पर से इज नॉट अ डिफेंस इन इंडिया, मेडिकल इंसैनिटी व्हेन कपल्ड विद लीगल इंसैनिटी इज अ डिफेंस, है ना। एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, A and B are brother, have a fight, है ना, दोनों की लड़ाई हो गई। A is short tempered, है ना, A जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड इंडिविजुअल है। A left house and stay at uncle's home in that for that night, है ना, एक रात के लिए वो अंकल के यहाँ पे रुक गया। नेक्स्ट डे he came back, had a lunch, pick up the axe, told father, going in field, उठा और बोला मैं फील्ड जा रहा हूं, ठीक है। बी वॉज स्लीपिंग, बी वॉज स्लीपिंग in veranda. A hits B with axe and chopped his neck. सोते हुए बी का गर्दन काट दी, है ना। A pleads insanity, बताइए डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ प्लीज प्लीज बेटा, विल यू गेट द डिफेंस? अरे डिफेंस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला अपनाओ, पहला क्या प्रूफ करना है? मेडिकल इंसैनिटी, चलो मान लेते हैं मेडिकल इंसैनिटी, यस मेडिकली इंसैन था वो, मान के चल लेते हैं। अब समझते हैं लीगल नेचर ऑफ एक्ट, उसको पता था नहीं पता था? ही वॉज अवेयर अबाउट द फैक्ट से क्या लग रहा है? नेचर ऑफ द एक्ट पता है नहीं पता है? कुल्हाड़ी उठाना, झूठ बोलना, झूठ बोलते हुए फिर जाते वक्त एकदम मार देना, इसका मतलब क्या है? प्लान्ड है ना। अवेयर अबाउट नेचर ऑफ द फैक्ट, is aware about the fact, no defense,
नो डिफेंस। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड तो नहीं आएगा, बाकी क्या आएगा उससे मतलब नहीं है ना, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं आएगा, है ना। बाकी क्या आएगा वो आने वाले टाइम में आईपीसी में देख लेंगे, बट इट इज नॉट अ केस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जेलेसी हो सकती है, अनसाउंडनेस माइंड ऑफ डज नॉट मीन जेलेसी। फिर से समझने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल लिख करता हूं। सपोज ए किल्ड his brother B by hitting wooden plank on his head। ए ने क्या किया, बी के सर पे डंडे से या फट्टे से मारा और उसको बी को मार दिया, ब्रदर है। एविडेंस is given that A is suffering from medical unsoundness orally। आराम से, है ना, मेडिकल अनसाउंडनेस ओरली प्रूफ कर दिया। It is also proved that he do not understand nature of act। ये भी प्रूव कर दिया है कि वो अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द एक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। बताइए, विल ही गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 84 और नॉट? Medical unsoundness cannot be proved orally। Oral medical unsoundness, you have to give some evidence of concrete evidence, है ना। एग्जामिनेशंस हुए, कॉन्क्रीटली प्रूफ नहीं हुआ, है ना। मेडिकल अनसाउंडनेस नॉट प्रूव्ड, नो डिफेंस। सेक्शन 84, दो चीजें क्लियर हो गई।